हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। जो इंडियन पॉलिटी से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, कृपया करके ध्यान से देखिए। चलिए, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 250 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 368 में। आपका विकल्प हो जाएगा ए अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किया गया है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 338 और 338 ए। आपका आंसर हो जाएगा डी 338 और 338 ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 331, अनुच्छेद 331 में। लेकिन आपको बता दें, ये पेपर जो है 2013 का है, लेकिन अब जो कि सन चल रही है 2024, और जो 331 है इसके जो अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रावधान में दिया गया संविधान में, लेकिन अब ये प्रावधान नहीं है। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। 2019 में प्रावधान 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये प्रावधान एंग्लो इंडियन वाला ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, स्वरूप सिंह, हेमंत शर्मा, गढ़ सिंह। सही आंसर आपका हो जाएगा ए बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो बता दें, आपका योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005 को, 12 मई 2005 को, 15 मई 2005 को, डी इनमें से नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत मिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। आपका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका सिर्फ मूल क्षेत्राधिकार है, सी ए व बी दोनों सही हैं, डी केवल एक सही है, ए सही है केवल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, ये वाला। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कथन सही नहीं है। आपका ऑप्शन है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बी राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये सही है। लेकिन ये पूछ रहा है निम्न में कौन कथन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम नहीं, द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। प्रथम तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न राज्यों में से किस में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है। किस राज्य के पास 1967 से 1971 के मध्य गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है।
ऑप्शन है बिहार, यूपी, एमपी, गुजरात। आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? आपके भाग दिए हैं, भाग 9, भाग 10, भाग 14, भाग 20। आपका आंसर हो जाएगा भाग 9। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सही सामने दिया गया है, इसका ये तो कौन सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है सही? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसके अंतर्गत होता है, सही है। अनुच्छेद 48 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। तो ये 48 आपका है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। इंडियन जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो कृपया करके वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।